कोरोना संकट के बीच आर्थिक गतिविधियां बिगड़ गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार आय के दूसरे विकल्पों पर ध्यान दे रही है। यहां तक कि राजस्व को बढ़ाने के साथ ही जनता पर भार न पड़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। राजस्व और आर्थिक से जुड़े हुए ऐसे ही प्रश्नों के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन ने। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना संकट काल के कारण पूरे देश में और प्रदेश में और जनता पर भी जो है गहरा असर इसका पड़ा है, मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी गड़बड़ाई है, किस तरीके से पटरी पर लाने के लिए सरकार काम कर रही है? सारी व्यवस्थाएं कोरोना संकट के कारण ठप हुई है। इस बात को देश का, प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है। हम सब जानते हैं कि यह संकट पूरे विश्व का संकट था, पूरे देश में रहा, पूरे प्रदेश में रहा, और जो भी आवश्यक काम इस दौरान सरकार को करना चाहिए थे, प्रवासी मजदूरों को अपने नियत स्थान पर छोड़ने का काम बहुत बड़ा काम था, और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ये बड़ा काम था। मुझे लगता है कि कोरोना के संकट को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो वास्तव में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है और पूरी टीम उनके साथ लग कर के काम कर रही है। और इस बात को हम सब जानते हैं कि 3-4 माह से इस संकट के कारण सारे उद्योग, व्यापार, रोजगार, ट्रेनें, सारे चीज़ें बंद पड़ी थी। अब उसके कारण ये बात सही है कि जो खजाने में पैसा आना चाहिए, राजस्व प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो उसके कारण पूरा खजाने पर प्रभाव पड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि फिर भी आवश्यक काम कोई भी इस सरकार के समय कोई नहीं रुकेंगे, और प्रदेश के विकास के लिए जो काम हो सकते हैं हो सकता है थोड़े काम कम हो, लेकिन काम शिवराज जी के नेतृत्व में काम, विकास के काम इतने हो चुके हैं, सारे क्षेत्र में इतने काम हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि कोई कमी रही नहीं है। लेकिन जो भी काम आवश्यक होंगे उन कामों को भी हम करेंगे। लेकिन सर, फिर भी एक बड़ी चुनौती तो है, क्योंकि आर्थिक संकट है, तो ऐसे में सरकार अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है। 2 कमेटियां भी मंत्रियों की बनाई गई है, आप भी हैं कमेटी में। तो सर, किस तरीके से पटरी पर लाया जाए और क्या वैकल्पिक संसाधन हो सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाए? इन सब बातों पर रोज विचार हो रहा है, बैठकें भी हो रही है, सारे मंत्रिमंडल के लोग, सारे विभागों के लोग, हम सब बैठे हैं कि जो कमी आई है उसको, कमी को कैसे पूरी की जाए, इसके लिए लगातार हम मंथन कर रहे हैं, विभागों के साथ बैठ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और है, जनता कब से सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है, परेशान हुई है, क्या उन पर भी बोझ डाला जाए? क्योंकि जनता लगातार सरकार से उम्मीद कर रही है कि अब राहत मिलनी चाहिए, कोरोना से भी और आर्थिक रूप से भी। जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालेंगे, है ना, और जनता को तकलीफ नहीं हो, और जो प्रदेश के लिए बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने के प्रयास हम करेंगे। एक और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है भाई साहब कि किसानों को जो राहत दी जानी चाहिए थी, या किसानों के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया वो काफ़ी कम किया गया है। सिर्फ सरकार जो है दावे कर रही है, किसानों को जो है उनका हक की चीज़ें या राहत नहीं मिल पाती। कांग्रेस को तो कहने का कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 माह में क्या किया है और वो किन वादों को लेकर के सरकार में बैठे थे कमलनाथ जी और उनकी सरकार, वो वादे पूरे कितने किए ये जनता जानती है अच्छी तरह से। और ये कांग्रेस ने परिणाम भोग लिया कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और कारण सबको मालूम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, ये पता है सबको कि वो क्यों आए। उनने कमलनाथ जी को ये इसीलिए उनने यही तो कहा, अन्याय के खिलाफ उनने वादे जो किए थे, वादा खिलाफी जो की है, और उनने यही बात कही थी कमलनाथ जी से कि भाई आपने वादे किए कि 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे किसानों के, बेरोजगारों को बेरोजगार विद्यार्थियों को, नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देंगे, तो वो दिए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये वादे पूरे नहीं करोगे तो मुझे फिर या तो वादे पूरे करो या फिर मैं ज़मीन पे मुझे उतरना पड़ेगा, सड़क पर। तो उन्होंने कहा उतर जाओ, और ये परिणाम अभी दिख रहा सामने। तो इसी कड़ी में कांग्रेस एक अभियान भी चला रही है, शुद्धता का अभियान, हर विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव होना है, और कह रही है कि जो गद्दारी करके गए कांग्रेस पार्टी से, उनका जो काला चिट्ठा है वो जनता के सामने उजागर करेंगे। कांग्रेस शुद्धता का अभियान क्या चलाएगी? जनता ने चला दिया है शुद्धता का।
जनता ने सब कर दिया फैसला, इसलिए अब वो कोई अभियान उनको चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जनता ने चला दिया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि शुद्धता का अभियान जनता ने चला दिया। यही कारण रहा कि कांग्रेस की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश से गिरी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आकाश सैन, IND 24 भोपाल।